बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस शनिवार के शाम की वेला में हमारा और आपका आगमन इस आगमन में हुआ। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। ये नवरात्रि का द्वितीय दिवस, दूसरा दिवस प्रिय श्रोतागण है और हम और आप आज श्रीमान श्रीमती राकेश राम उनके समस्त परिवार के ग्राम में उपस्थित हुए। सुबह उनके घर पर देवी पूजन संस्कृत चंडीगढ़ हुआ। शाम को आप सभी को निमंत्रण देकर उन्होंने इस घर की, अपने आंगन की और माँ की जो महिमा है उसको गान करने के लिए प्रयास जो किया, इसके लिए गृह परिवार को आभार व्यक्त करते हैं हमारे ओर से, आप सभी की ओर से। चलिए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। ईश्वर वंदना, उसके बाद में माँ दुर्गा का सुमिरन करेंगे। भोग गीत के माध्यम से फिर हम और आप प्रिय श्रोतागण पावन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप मन से जानते हैं, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी को हमारे साथ हो ले, नतमस्तक खोले, हाथों को जोड़ ले। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कथा उसको शुरू करें। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुः। शान्तकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ शन्नो मित्राः शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तमावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय।
जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि है भोग गीत के माध्यम से हम और आप भाव के साथ में सभी को मिलकर के इसको अर्पण करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, 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 तुमको मनाऊं महागौरी, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। घरे चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, 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 घरे चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं महागौरी, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, 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 तुमको मनाऊं महाकाली, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, पारंबा माँ भगवती के चरणों में प्रणाम दंडवत। हनुमान जी को वंदन। अभी अभी हमने और आपने मिलकर के हनुमान चालीसा का गान किया। उसमें कहा लांगुर वीर चलत अगवानी। और हमारे और आप सभी के ऊपर आज खास तौर से विशेष माता रानी की कृपा अवश्य हुई। अश्विन मास उपलक्ष्य शरदीय नवरात्रि के हम और आप प्रिय श्रोतागण प्रथम दिवस के बाद वाला जो दूसरा दिवस है उसमें हम और आप आज हैं। इसमें माता रानी की कृपा से हमने और आपने एक सौभाग्य पाया कि आज दिव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा और माता रानी की कुछ चर्चा आप सभी के समक्ष जो है उसको करें। इस कारण से आप सभी के ऊपर बड़े सुंदर रूप से आज माता रानी की असीम कृपा
और आशीर्वाद हुई। पधारे हुए जितने भक्तगण हैं, दूर निकट से आए हुए प्रिय श्रोतागण, हर एक भक्त के ऊपर असीम रूप से माता रानी की कृपा रहे। ग्राम परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम और जोशी की ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत और इस ग्राम परिवार को हृदय से धन्यवाद। इनके माध्यम आपका और हमारा कम से कम साल में एक बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो कथा है, देवी महिमा की जो कथा है, इस सुंदर दिव्य रूप में करने का अवसर प्रदान हो पाता है। और आप सभी भक्तों को मंडली, आदर्श सत्संग रामायण मंडली के जितने सदस्य हैं, उन सभी की ओर से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। हमारे मंडली के जितने सदस्य यहाँ पर आए, परिवार सहित जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी का साथ जब हमें और आपको प्राप्त है, तब हम इस रूप से सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। खास तौर से स्वागत और धन्यवाद मास्टर सतीश जी को हम देना चाहेंगे, और बहुत ही कम समय में ढोलक पर उन्होंने आज हमारा साथ दिया। हृदय से आपको अपने ओर से, ग्रह परिवार और मंडली की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अवश्य देना चाहेंगे। हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, नवरात्रि में हमारा और आपका जो लक्ष्य है, जितना हो सके माँ दुर्गा की कृपा, उनकी भक्ति और उनके बारे में जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें। जितना हो सके माता रानी के चरणों में भक्ति करें, पूजा पाठ करें। हृदय में हमारा और आप सभी का प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े प्रिय श्रोतागण, और वैराग्य जो है वो बढ़े। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप मिल करके प्रिय श्रोतागण भागवत जो शब्द है वो बनता है। इन दिनों में जहां जहां आप कथा में जाएं या जहां जहां पर पारायण कथा जो 9 दिनों का होता है, उसमें देवी की दिव्य स्वरूप प्रिय श्रोतागण उसकी चर्चा होती है, और हम और आप उनके विषय में बहुत जानकारी इत्यादि प्राप्त करते हैं। अनेक रूप से देवी अनेक रूप बनाते हैं, और सृष्टि की रचना करने की शक्ति और संहार करने की शक्ति और चलाने की शक्ति तीनों देवताओं, विष्णु भगवान, महेश भगवान और प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी को प्रदान करने वाली वो देवी अदृश्य रूप में ही सारे संसार को चलाती है। वैसे नवरात्रि साल में 4 बार आता है, आपने शायद सुना होगा। नवरात्रि शायद आपने सुना होगा 4 बार अवश्य आता है, इसमें किसी शायद की बात नहीं है, लेकिन शायद हमने और आपने सुना होगा पहले। 2 बार नवरात्रि जो है वो प्रकाशित नवरात्रि, माने कि उसके बारे में एक हम जानते हैं और दूसरा प्रिय श्रोतागण भरपूर रूप में उसमें पूजा करते हैं। एक आता है रामनवमी के समय, वो जो 9 दिन होता है और नवरात्रि भी होता है, और उसको प्रथम साल का, क्योंकि सनातन कैलेंडर जो है वो रामनवमी के प्रथम दिवस से शुरू होता है। जनवरी 1 से हमारा और आपका कैलेंडर नहीं शुरू होता। उसके बाद में गुप्त नवरात्रि, फिर शारदीय नवरात्रि और एक और गुप्त नवरात्रि प्रिय श्रोतागण। तो 4 अलग अलग नवरात्रि, प्रकाशित रूप में जो नवरात्रि होता है उसमें हम और आप मिल करके और माँ के जो भजन, कीर्तन, पूजा पाठ इत्यादि उसको करते हैं। और मुख्य तौर से उन चारों में से प्रिय श्रोतागण विशेष जो नवरात्रि है उसको शारदीय नवरात्रि कहा गया है, जो इस समय हम और आप मिल करके दूसरा दिवस में प्रवेश करें। इस साल
थोड़ा मतभेद हुआ कि नवरात्रि किस दिन शुरू किया जाए। शायद आपने देखा होगा और सुना होगा। मुझे उम्मीद है कि जो रील्स या टिकटॉक क्या कहते हैं उसको देखते हैं और सुनते हैं और बनाते हैं, कभी कभी आपको उसमें ज्ञान इत्यादि भी ऐसे ऐसे चर्चा जो है कभी काल प्राप्त हो जाता है। और इस साल प्रिय श्रोतागण, भले ही जो घट स्थापना है वो बुधवार को हुआ, क्योंकि उचित समय था घट स्थापना करने का। अगर 9 दिवस की जो कथा है कहीं पर बैठी है, खास तौर पे मंदिर इत्यादि में हो, तो वहां पर पूरे 9 दिनों तक कथा होता है। तो वेदी का निर्माण और कलश स्थापना, संपूर्ण रूप से उसको घट स्थापना कहते हैं। उसका सबसे उपयुक्त समय, सबसे सुंदर समय प्रिय श्रोतागण वो थर्सडे को था, 2 दिन पहले। लेकिन नवरात्रि, इसमें 9 ही रात्रि है, इसमें 10 नहीं हो सकते। और नवरात्रि का पहला रात्रि प्रिय श्रोतागण कल था और नवरात्रि का दूसरा रात्रि आज है। इस विषय पर ज्ञान दृष्टि डालना उचित है, क्योंकि जो विस्तार से या संक्षेप में भी घर पर और देवी माँ के पूजन को है करते हैं, इन नवरात्रि में देवी जो है 9 रूप बनाते हैं और एक एक दिवस माने एक एक रात्रि जो है एक एक अलग अलग देवी के लिए है। और हर एक दिवस एक अलग देवी की आराधना, उनके ध्यान करना, उनके स्तुति करना और उनके बारे में जानना और उनको चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। उपयुक्त वस्तु जो है नवरात्रि में हर एक देवी को बड़ा ही सरल से सरल वस्तु जो है हम चढ़ा सकते हैं। कई बार कथा में आया, किसी एक देवी चीनी से प्रसन्न हो जाती है, कोई मध इत्यादि इत्यादि, जो ऐसे सरल वस्तु मालपुआ इत्यादि बनाने में भी आसान, इन साधारण वस्तु से प्रसन्न हो जाती है। तो जो भक्त नियम से कोशिश करते हैं, व्रत रख के, उपवास रख के या शाकाहारी होकर के ये 9 दिवस देवी की आराधना करें, उनके लिए अनिवार्य है कि थोड़ा और समय निकालें और हर एक देवी के बारे में कम से कम जानें और उनको क्या पसंद है वो वस्तु चढ़ाएं और उस दिन उस देवी की आराधना करें। क्योंकि कलयुग में हमारे पास समय कम है और हर एक दिवस हम ध्यान से और विस्तार से पूजा नहीं कर पाते। ये हमारे साथ में होता है और आप सभी के साथ में होता है। हम जानते हैं कलयुग में, भले कली का मतलब है समय, समय ही सभी के पास कम है, लेकिन जब हम और आप नवरात्रि ऐसे दिवस में पहुंचते हैं, नवरात्रि में थोड़ा और समय निकाल करके और जितना हमने प्रयास किया है, या तो आपने व्रत किया या एक टाइम खाना खाया, लेकिन थोड़ा और ज्ञान रख के और प्रिय श्रोतागण उस देवी की आराधना करें, तो इसमें आपको फल भी भरपूर रूप से प्राप्त होगा। जब हम थोड़ा मेहनत करें तो जो जिसको हम कहते हैं, हमें हमारा जो एफर्ट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए और जो रिवॉर्ड है वो माता रानी अपने मैक्सिमाइज करके हमें देंगे। ये तो बड़ा साधारण माने मैथमेटिक्स है। तो सर्वप्रथम नवरात्रि की कथा नियम अनुसार हम और आप उस देवी की चर्चा करें जो कल और आज की देवी थी। प्रथम देवी प्रिय श्रोता के नवरात्रि में जो अपना रूप बनाती है, उनका नाम माँ शैलपुत्री होती है, पहाड़ों में रहने वाली। और माँ पार्वती जो रूप
प्रिय श्रोतागण कन्या का रूप बनाई और हिमाचल राजा के घर में जाकर के जन्मी और 5 साल तक वहां पर रही। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण नारद जी के ज्ञान और माता पिता से अनुमति लेके वो वन को चल दी भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए, ताकि भगवान शंकर उनको पति स्वरूप में मिले। तो प्रथम 5 साल का जो रूप है, जो बच्ची जो बनाती है, उसको प्रिय श्रोतागण मां शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। और इनकी पूजा प्रिय श्रोतागण जो भक्त करते हैं, ग्रंथों में बताया है कि सभी दुखों का निवारण करने वाली और जीवन में स्थिरता माने कि स्टेबिलिटी जो है वो आता है। हिमालय की पुत्री बैल पर सवार करती है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में प्रिय श्रोतागण कमल का फूल है। इनको जैसे कि हमने आपसे बताया, हर एक देवी के हर एक प्रिय वस्तु है और बड़ा ही साधारण वस्तु है। इनको हम और आप मिलकर के चढ़ाएं घी इनके नाम से। और रंग भी इनका प्रिय श्रोतागण लाल बताया गया है। तो जब हम पूजा करें, अगर आप 9 दिवस ये माने नियम धारण करना चाहेंगे, कौन से कला के कपड़ा पहनने खरीदने की आवश्यकता नहीं है ना भैया, लाल कपड़ा सबके पास है। बाद में नहीं जाके बताना अपन पति से कि भैया रोनिल बोली सरा कि लाल ला साड़ी बनता है, सभी के पास है। तो वस्त्र लाल रंग का वस्त्र धारण और इस दिन प्रिय श्रोतागण शुभ माना जाता है। ये कल के लिए था मां शैलपुत्री। आज प्रिय श्रोतागण ब्रह्मचारिणी। अच्छा, 5 साल तक हिमाचल राजा के साथ में प्रिय श्रोतागण जो कन्या थी मां शैलपुत्री पार्वती के नाम से जानी जाई। और जब वन को प्रिय श्रोतागण जाती है और भगवान शंकर के लिए कठोर तपस्या करती है, बहुत कठोर तपस्या करती है प्रिय श्रोतागण, उसको मां ब्रह्मचारिणी कहा गया है। तो एक ही जन्म में प्रिय श्रोतागण मां शैलपुत्री मां ब्रह्मचारिणी के रूप में परिवर्तन करती है जब वो अपना तप इत्यादि भगवान शंकर के लिए करती है। ये तो तप और ज्ञान की देवी है और इनके हाथ में कमंडल और जपने वाली माला प्रिय श्रोतागण प्रसिद्ध है। और इनके पूजा करने से हमें और आपको विद्या, बुद्धि और ज्ञान तीनों की प्राप्ति होती है। ग्रंथों में ऐसा बताया है। इनको अर्पण करने के लिए सबसे सुंदर वस्तु जो इनको प्रिय है वो है शक्कर यानी शुगर। और प्रिय श्रोतागण नीले रंग की साड़ी या कपड़ा या जो भी हो आपको पसंद आए उसको महारानी के ध्यान करके और इसको धारण करें। इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब हर एक दिवस हर एक देवी के निमित्त जो है वो दिया गया है। हर एक देवी को एक साधारण एक सुंदर वस्तु प्रिय है। और ये जो कथा है प्रिय श्रोतागण आपको कई जगह मिल सकता है। फेसबुक, यूट्यूब में नहीं मिला तो अवश्य इंटरनेट पे आपको मिल सकता है। जो भक्त साधारण रूप से भी लेकिन निष्ठा के साथ में, भाव के साथ में और थोड़ा सा प्रयास करके प्रिय श्रोतागण 9 दिवस 9 देवियों की अलग अलग रूप से, साधारण है, बहुत साधारण है, रंग का कपड़ा और साधारण वस्तु चढ़ा करके उस देवी का ध्यान करना है, उसको करें। इन 9 दिनों में आप और हम मिल करके अगर इस रूप से पूजन करें तो इस साल के लिए भी माता रानी की असीम कृपा जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम और आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। और प्रिय श्रोतागण ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और इस ग्रंथ को भागवत शब्द जो है वो जोड़ करके बनाया गया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। एक पुराण नहीं, महापुराण है, 18 पुराण है। 2 ही को प्रिय श्रोतागण भागवत करार जो है
स्टेटस जो है उसको दिया गया है। क्यों? इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा प्राप्त करके प्रिय श्रोतागण, हम और आप मुक्ति का जो दरवाजा है उसको अपने लिए खोल देते हैं। इस कारण से इस ग्रंथ को और भागवत महापुराण, दो ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यूं कहें, कलयुग के लिए प्रिय श्रोतागण, तीन प्रमुख ग्रंथ अगर हम पुराणों में से बताएं, सभी पुराण श्रेष्ठ हैं, 18 पुराण हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कलयुग के लिए अगर तीन ग्रंथ हम और आपको बताएं, वही बात हुई, समय कम है, कितना पढ़े क्या करें। तो महाशिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण विशेष रूप से प्रिय श्रोतागण इसका ज्ञान हमें प्राप्त हो, क्योंकि ये सब कलयुग और मुक्ति के रास्ते के तीन ग्रंथ सुंदर सुंदर, ये अपने तरफ से मैं आपको बताता हूं। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये जो कथा है, शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि प्रिय श्रोतागण सूत जी से प्रश्न करते हैं कि कोई ऐसी कथा हमें आप सुनाओ जो मन को हर ले, यानी कि मनोहरणी है और प्रिय श्रोतागण पुण्य को दे। और कलयुग में जो जो लोग रहते हैं, हमारे और आपके लिए विशेष रूप से, और ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि थोड़े ही समय में इनका, यानी कि हमारा और आपका उद्धार कब कैसे हो। तो इस उत्तर में प्रिय श्रोतागण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है वो सूत जी ने और ऋषियों को बताया, जो हम और आप जाकर तीर्थ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, जो फल उसमें प्राप्त होता है, वही प्रिय श्रोतागण श्रद्धा और विश्वास, ये तो एक बात हुई। जब पढ़ें तो श्रद्धा और विश्वास उसमें रखें। दूसरा, पुराणों में से प्रिय श्रोतागण, पुराण सिर्फ ज्ञान पाने के लिए कोई ग्रंथ नहीं है, ध्यान देना। ज्ञान तो आप माने जो जो लोग स्कूल पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, या अगर आप कोई किताब भी पढ़ते हैं या अच्छा न्यूज आर्टिकल भी पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें भी हमें आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, पुराण जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, अन्य जो ग्रंथ हैं, उसमें से ज्ञान निकाल करके और जीवन को सुंदर बना करके जीवन में उपयोग करो, यूज करो। ये प्रिय श्रोतागण सूत जी ऋषियों को यहाँ पर बताते हैं कि इन ऐसे ग्रंथों से, ये तो उदाहरण दिया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ो, नमन करो, सुनो, और इसमें से जो ज्ञान है उतार करके और दैनिक जीवन में प्रिय श्रोतागण इस्तेमाल करो। मान लो दैनिक जीवन के नियम, एक नियम हम आपको बताएं। सुबह हम और आप उठें तो, क्योंकि नवरात्रि का समय है, तो सुंदर बात हुई, मैं जब गाड़ी से यहाँ पर आ रहा था तो मैं इस बारे में सोच रहा था, जब हम और आप सुबह में उठें, नियम बनाएं। पृथ्वी पर, अच्छा पृथ्वी पर तो कोई नहीं सोता, भगवान की कृपा से सभी कोई खाट पे सोते हैं, लेकिन फ्लोर पर पांव टच करने से पहले नियम है प्रिय श्रोतागण, जैसे उठे भगवान को याद करें। किस रूप से? आंख अभी भी बंद है, ध्यान देना। सूर्य भगवान को बाद में नमस्कार, पहले ये मंत्र और इन 2-3 देवी और देवताओं का ध्यान, उसके बाद में आंख खोल करके सूर्य भगवान को नमस्कार करो। अगर सूर्य भगवान उड़ गए तो ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि सूर्य भगवान हमें आकर नमस्कार करते हैं, ये आपके लिए नहीं मेरे लिए है। कई दिन ऐसा होता है कि सूर्य भगवान हमें पहले नमस्कार करे, बाद में हम उसको नमस्कार करते हैं, देर में उठते हैं ना। तो प्रिय श्रोतागण, करागे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, कर प्रभात दर्शनम। करागे वसते लक्ष्मी मंत्र हाथ खोल करके सबसे ऊपर वाला भाग में हमारे ही हाथों में प्रिय श्रोतागण
और रहती है लक्ष्मी। करागे वसते लक्ष्मी, कर यानी हाथ। लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, बीच की भाग में प्रिय श्रोतागण मां सरस्वती, और यहाँ की भाग में कर मूले तू गोविंदम। तीन, दो देवी और एक देवता प्रिय श्रोतागण, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गोविंद का ध्यान करके कर प्रभात दर्शनम, प्रभात यानी सुबह, कर प्रभात दर्शनम। उसके बाद में पांव नीचे रखें और प्रिय श्रोतागण सूर्य भगवान को नमस्कार करें। पत्नी है या पति है बगल में, अगर जग गए हुए तब उनको जय सिया राम और जय माता रानी बोल देना। अभी से आदत नहीं बनाया, आज से बना लेना। कल से हमने भी सोचा है। अब व्यासपीठ पर बैठकर बड़ा ध्यान से बात करना है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आपका दिन ऐसे ऐसे नियम, और ये तो बड़ा साधारण है। लक्ष्मी मां का, सरस्वती मैया का, भगवान गोविंद का और सूर्य भगवान का ध्यान कर लिया। उसके बाद में पति पत्नी एक दूसरे का दर्शन करें और उनसे बातचीत करें, और उस दिन प्रिय श्रोतागण आपके लिए शुभ होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। कोई दुख इत्यादि आए तो कट जाए, और इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण हर एक दिन जो है जोड़ जोड़ के हमारा और आपका जीवन सुंदर बने। ये तो साधारण मंत्र है। समय कम है, जीवन में भी समय कम है, भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 नियम का पालन करें। तो आते आते मैं इस बात का ध्यान कर रहा था कि जो मंत्र भी है, करागे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, कर प्रभात दर्शनम। दो तो देवी है, माँ लक्ष्मी है और प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में माँ सरस्वती है, फिर भगवान गोविंद आते हैं, उसके बाद में हम सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। तो देवी की शक्ति प्रिय श्रोतागण अपरंपार है। इस कारण से सूत जी क्या करते हैं, 88,000 ऋषियों को सुंदर रूप से, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है, जो ग्रंथ है, और उसके बारे में बताते हैं, और प्रिय श्रोतागण इसकी महिमा जो है उसको बताते हैं। महात्म में प्रसिद्ध कथा प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और जो मणि समंतक ऋषि ना, समंतक मणि का कथा जो है बड़ा प्रसिद्ध कथा आया। समय ऐसा है कि एक समय ऐसा आता है कि एक राजा थे, उनका नाम था सत्यजीत, और भगवान सूर्य देव की कृपा उनके ऊपर इस रूप से हुई मानो सूर्य भगवान अपना एक अंग को निकाल करके मणि स्वरूप और राजा सत्यजीत को दे देते हैं। बड़ा भक्त था, बहुत तपस्या किया, सूर्य भगवान ने और मणि स्वरूप अपने अंश निकाल करके और इस राजन को दे दिया। राजन का नाम था सत्यजीत। पृथ्वी पर आए और यदुवंश में प्रिय श्रोतागण उस समय के राजा हुए जब भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर द्वारका में थे। द्वारका के बगल का राज प्रिय श्रोतागण सत्यजीत का था, और सूर्यदेव के बड़े भक्त, और ये मणि की इसकी एक खूबी थी, रातें रात 8 किलो जो है सोना, जो जिसके पास भी ये मणि हो 8 किलो सोना प्रिय श्रोतागण उसको प्रदान करे। और मणि के कारण से मणि धारण करने वाला चमकता था। जैसे हम और आप सूर्य भगवान को देख नहीं पाते, वैसे जो मणि धारण करता है, क्योंकि मणि की चमक इतनी थी बिल्कुल सूर्य की तरह। अगर राजा सत्यजीत नगर में चले तो लोग सोचेंगे कि सूर्य देव ऊपर से नीचे यहाँ पर आ गए। अब प्रिय श्रोतागण
भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण की कथा हुई, लेकिन लीला स्वरूप उसने भी एक बार सत्यजीत राजा से ये मणि को मांगा और उन्होंने इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और हुआ ये, सत्यजीत का जो भाई था प्रसेनजीत, भैया से बोले मणि दो। अब उस समय टॉर्च वगैरह नहीं था ना, बोले रात में जाकर शिकार करूंगा, तो ये जो मणि उसको लेकर जाऊंगा, है ना। तो भैया जो थे वो मणि को लेकर के, जैसे हमारा टॉर्च को इस्तेमाल करते हैं, चल दिया शिकार करने। गया था शिकार करने और शेर का शिकार अपने आप हो गया। रात में शिकार नहीं करना चाहिए ना। इतिहास में ऐसा आया, जिन जिन लोगों ने रात में शिकार किया है उन्होंने दुख पाया है। राजा दशरथ भी एक उदाहरण थे। चलो ठीक है। उसके बाद में अब जामवंत नामक एक बानर था। हाँ, ये वही बानर था जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के साथ में प्रेषोतागण युद्ध इत्यादि करके और मां सीता को सही सलामत वापस अयोध्या में लेकर आए थे। उन्होंने इस शेर को मारा और देखा ये सुंदर मणि, और मणि को लेकर आकर के अपनी गुफा में प्रेषोतागण धर दिया। भैया नहीं आए और प्रेषोतागण, मणि भी वन में मिला नहीं। राजा सत्यजीत ने सोचा कुछ दिन पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे, मांगा था, हमने दिया नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण तो छल करते हैं और लीला करते हैं और चमत्कार करते हैं। बोले इन्होंने चुरा लिया। ये बात सबको फैला दिया। नगर में जब ये बात फैला कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरी मणि जो है उसको ले लिया, अब कृष्ण भगवान ने भी सुना। बोले इसके बारे में तो कुछ करना पड़ेगा। और खोजते खोजते प्रेषोतागण जब वन पहुंचे तब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक शेर ने उनके भाई को मार दिया और एक गुफा में प्रेषोतागण एक बानर के साथ में, और ये जो मणि है वो है। और अपने साथ जितने लोगों को लाए थे कहा कि गुफा के बाहर इंतजार करो, मैं अंदर जाता हूं और मैं मणि लेकर आता हूं, लेकिन बंद कर देना गुफा। कई दिनों तक युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण और जामवंत ने भगवान श्री रामचंद्र जी से वरदान मांगा था कि प्रभु इस युग यानी कि त्रेता युग में मैंने आपसे भक्ति किया, लेकिन मुझे टक्कर करने के लिए कोई युद्ध करने वाला मिला नहीं अभी तक। तो आपकी कृपा हो, एक बार मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने बोला चलो ठीक है, अब तो युद्ध खलास हो गए। ये तो माने राम रावण युद्ध के आदि की बात है ना। बोले अब तो युद्ध खलास हो गए जामवंत, अब तो आपको एक युग इंतजार करना पड़ेगा। बोले अगले युग द्वापर में हम आपको मिलेंगे तब युद्ध होगा। यही युद्ध यहाँ पर चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच में प्रेषोतागण युद्ध होता है। कई दिनों तक युद्ध चला। इतना दिन तक युद्ध चला कि जितने लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ में आए थे सब वापस चल दिए। भगवान श्री कृष्ण प्रेषोतागण युद्ध किए और जब जितने दिनों तक जामवंत जी भर के युद्ध करना चाहा, किया और तृप्त हो गया। बोले हाँ, मैंने जो मन्नत मांगा था पूरा हो गया। अब वही भगवान श्री कृष्ण राम रूप में प्रकट हो गए। जामवंत ने देखा ये तो मेरे प्रभु आराध्य भगवान श्री राम हैं, चरणों में गिर जाते हैं। और प्रेषोतागण जो मणि थी, मणि के साथ साथ अपनी जो कन्या थी, पुत्री थी, पुत्री का नाम जामवंती। पिता जामवंत, बहुत लंबा नहीं सोचा, पुत्री का नाम जामवंती रख दिया। और ये भगवान श्री कृष्ण की 8 पट रानी में से एक रानी बनी। भगवान श्री कृष्ण के तो कई रानियां थी। तो इधर प्रेषोतागण वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता है, कई दिन हो गए भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं आए। और प्रेषोतागण जब वापस नहीं आए तब वसुदेव जी अपने गुरु के पास पहुंचे, गर्गाचार्य ऋषि के पास। गर्गाचार्य जी ने उनसे कहा कि आपको भगवान श्री कृष्ण को वापस लाने के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करनी होगी। वसुदेव जी को यह बात याद आया।
कौन सा बात याद आया कि यही मेरे गुरुजी ने मेरे लिए, जब मैं कारागार में था, 6 पुत्र जब कंस ने प्रिय श्रोतागण वसुदेव और देवकी का 6 पुत्र का वध कर दिया, तो वसुदेव देवकी के दुख की सीमा नहीं रही कि मेरा 7वां गर्भ जब आएगा कौन? बलराम। कैसे उनकी सुरक्षा होगी? और 8वां आएगा, कैसे उनका सुरक्षा होगा? अपने गुरु को कारागार में बुलाते हैं, खिड़की था ना, तो गुरु ऐसे बाहर और वसुदेव जी बातचीत ऐसे करते हैं। वसुदेव जी प्रिय श्रोतागण जब गर्गाचार्य ऋषि से निवेदन करें कि इसके बाद में मेरा कोई पुत्र या पुत्री जो भी हो वो मृत्यु के शिकार नहीं होना चाहिए, गर्गाचार्य जी ने कहा मैं आपके लिए जाकर और विंध्याचल पर्वत पर 9 दिनों के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो कथा है उसको करूंगा आपके प्रति। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण वसुदेव और देवकी के जो पुत्री और पुत्र हुए, जो पुत्री और कंस अपने हाथों से प्रिय श्रोतागण छोड़ते हैं वो मार नहीं पाते, क्योंकि गर्गाचार्य ऋषि ने कहा था कि माँ भवानी की कृपा से जो इसके बाद में आपका जो पुत्र होगा या पुत्री होगा उसको कोई नहीं मार पाएगा। एक पुत्री हाथ से छूटती है प्रिय श्रोतागण और एक भगवान श्री कृष्ण दोनों बच जाते हैं। जो पुत्री को कंस ने हाथ में लिया कारागार में और उसको पत्थर पर फेंक कर मारना ही चाहते थे, वो उनके हाथ से छूट कर प्रिय श्रोतागण हवा में जाकर कंस से आकाशवाणी की कि आपका काल जो है वो तो पैदा हो चुका, अब मुझे भी तुम मार नहीं पाओगे। वसुदेव जी को ये बात याद आया कि उस समय मेरे गुरुजी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो कथा उसको किया था, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कौन? वसुदेव जी और देवकी जी मिल करके 9 दिवस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा अपने जो गुरु गर्गाचार्य ऋषि के माध्यम से सुनते। जिस दिन अंतिम दिन कथा जैसे संपूर्ण हुआ, उसी क्षण उसी समय प्रिय श्रोतागण उधर गुफा में युद्ध चल रहा है भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच में, और उसी क्षण प्रिय श्रोतागण जामवंत को तृप्ति आ गई, बहुत लल लिया। भगवान श्री कृष्ण भगवान राम का रूप दिखाते हैं, दोनों का सुंदर मिलन होता है। और महत्तम माध्यम प्रिय श्रोतागण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो कथा है, उनसे एक भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और दूसरा ये अफवाह कि भगवान श्री कृष्ण ने जो मणि है उसको चुरा लिया है, ये लालचन जो है उससे भगवान श्री कृष्ण जो है जा करके बचते हैं। ये थी प्रिय श्रोतागण महात्म की कथा। महात्म के बाद में आता है प्रथम स्कंद। हम और आप संक्षिप्त में एक छोटा सा कीर्तन करें, उसके बाद में कथा जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में।
श्रोतागण कई सालों से सौभाग्य से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करके इस साल से हमने सोचा कि महात्म के बाद में प्रथम स्कंद जो है वहां से फिर कथा जो है उसका निर्माण करें। तो आज हम और आप जो महात्म की कथा को श्रवण किए, महात्म में 4 कथा है, समय अनुसार हमने आपको एक बताया। उसके बाद में चलिए हम और आप प्रवेश करें प्रथम स्कंद में। और प्रथम स्कंद में प्रिय श्रोतागण इस ग्रंथ में 12 स्कंद हैं, कुल मिलाकर 12 स्कंद हैं। और प्रथम स्कंद में प्रिय श्रोतागण सृष्टि की उत्पत्ति जो है उसकी कथा कुछ इस रूप से आई है कि एक बार विष्णु भगवान योग निद्रा में सोए हुए थे। काफी युद्ध किया राक्षसों के साथ। युद्ध के बाद में प्रिय श्रोतागण थक करके और ऐसी रूप से सोए कि देवताओं ने सोचा कि अब तो हवन इत्यादि करने का समय आया, और सोचते हैं कि विष्णु भगवान के बिना तो कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, और सभी देवी देवता मिलकर जा करके और प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान को जगाने की कोशिश करते हैं। जब ये प्रयास असफल हुआ तब ब्रह्मा जी ने प्रिय श्रोतागण एक कीटाणु का निर्माण किया जिसका नाम है दीमक। इसको हम और आप इंग्लिश में टेमाइट कहते हैं। आप जानते हैं टेमाइट? ये दिखाएगा नहीं, शायद माइक्रोस्कोप से या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको दिखाएगा। और मुझे ज्ञान है कि फीजी में तो अभी ये बहुत हलचल कर रहा है और पहले भी बहुत हलचल किए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लकड़ी इत्यादि उसको खाता है ना। तो एक समय ऐसा आया कि ब्रह्मा जी ने सभी जितने जंतु हैं, जितने प्राणियों को उन्होंने बनाया, सबको निमंत्रण दिया। बोले दीमक जो टेमाइट है हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। इसके कारण से उनको निमंत्रण ही नहीं दिया, निराश हो गए। आज ब्रह्मा जी को प्रिय श्रोतागण उस दीमक की आवश्यकता पड़ी, उनको बुलाया। बोले किसी ना किसी रूप से, अब बात यहाँ पर यह होता है विष्णु भगवान को जगाना है, लेकिन सोया हुआ जो व्यक्ति है प्रिय श्रोतागण उसको जगाना दोष माना गया है। इसके मतलब नहीं है कि दिन भर सोते रहना, कोई दिन जगाएंगे। सोया हुआ व्यक्ति को जगाना दोष माना गया है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कैसे सोए हुए विष्णु भगवान को जगाएं और दोष ना लगे। और भगवान विष्णु किस रूप से सोए हुए हैं, उनका जो धनुष बाण है, उनके रस्सी के ऊपर प्रिय श्रोतागण उनका गर्दन है, ऐसे सोए हुए हैं। और ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। विष्णु भगवान का धनुष कोई उठा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। और दीमक से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि जो रस्सी है उसको काटो। रस्सी जब कटेगा तो रस्सी कटने के माध्यम से और भगवान विष्णु का जो सिर है वो हिलेगा, वो जागृत होंगे। तो ना ब्रह्मा जी को दोष लगेगा, ना दीमक को, टेमाइट को दोष लगेगा कि इन्होंने विष्णु भगवान को जगाया। क्यों? विष्णु भगवान तो रस्सी जब कट जाता उसके बाद नहीं जगते, किसी को दोष नहीं लगे। तो ये युक्ति उन्होंने निकाला। टेमाइट ने बोला मुझे क्या मिलेगा इसके बाद में, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरा क्या काम करोगे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, यज्ञ इत्यादि में, हवन इत्यादि में जितना लकड़ी नीचे गिरे तुम उसको खाना। दीमक को यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। अगर हम ब्लेम करना चाहें भैया टेमाइट क्या कर रहा है अभी पृथ्वी पर, ब्रह्मा जी को करें। और इस रूप में रस्सी तो काटा, लेकिन विष्णु भगवान की जो धनुष है कोई साधारण धनुष नहीं। रस्सी जब कटा प्रिय श्रोतागण, रस्सी ऐसी ध्वनि आवाज के साथ में कटा और इतनी तेज रफ्तार से कटा कि साक्षात विष्णु भगवान के जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया। विष्णु भगवान के जो सिर है कट गया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बिना सिर के विष्णु भगवान को देखकर
देवता लोग हाहाकार करने लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे जो देवता है सृष्टि को चलाने वाले अब नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने बोला चिंता नहीं करो, हमारे ऊपर, ब्रह्मा जी को एक ज्ञान है, हमारे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी एक शक्ति है जो पराशक्ति, उसका हम ध्यान करें और सभी देवता लोग मिल करके इस शक्ति मां की स्तुति जो है उसको करते हैं। प्रथम स्तुति श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा जी ने किया योग निद्रा की, ताकि विष्णु भगवान जागे, माता का ही स्वरूप है योग निद्रा। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण और पारंबा मां भगवती का स्तुति उन्होंने किया कि विष्णु भगवान का जो सिर अलग हो गया है उसका निवारण कैसे हो। आकाशवाणी हुई और बड़े सुंदर शब्दों में माता रानी ने और देवताओं से कहा आप चिंता न करो, ये विधि का विधान है। और किस रूप से विधि का विधान है, एक समय ऐसा है, कथा में बड़ा रुचि है, एक समय ऐसा है कि विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी एक दूसरे से मिलते हैं शयन कक्ष में, जहां पर माने हम और आप जिसको बेडरूम कहेंगे, है ना। और विष्णु भगवान जब वहां पर अंदर गए तो मां लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी, मेकअप कर रही थी, हाँ। और मेकअप जब कर रही थी तो मेकअप पूरा नहीं हुआ था। किसी न किसी कारण से विष्णु भगवान लक्ष्मी मां को देख करके हंस देते हैं, हाँ? जब हंस देते हैं तब प्रिय श्रोतागण मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इससे हम और आप अगर कुछ सीखें, कुछ बताइए कि नहीं बताइए। पत्नियों के लिए जब श्रृंगार करो बेडरूम के डोर बंद कर दो, ठीक है। और भैया पति के लिए पत्नी के देख के कभी उसके मुख देख के कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना, वो न्यूट्रल रहो, ठीक है कि नहीं। अच्छा सोचने वाली बात है ना। आज आपने मान लो आज आपने देखा आपकी पत्नी सज धज कर आई है, आपने बोल दिया बहुत सुंदर लग रही है, कर आपने उनको घर पर देखा कुछ नहीं बोला, तब का है कि नहीं। चलो ठीक है। तो मां लक्ष्मी प्रिय श्रोतागण और क्रोधित होकर विष्णु भगवान को यह श्राप दे देती है कि जिस मुख से और तुमने मुझे देख करके हंसा है वही मुख अलग हो जाए। और इधर प्रिय श्रोतागण ये विधि का विधान का अर्थ है कि ये सब मेल मिलाप एक कारण से होता है, क्योंकि ये दिव्य कथा है और ये देवताओं की कथा है। कारण क्या था कि एक राक्षस हैग्रीव नाम का बहुत तपस्या किया और प्रिय श्रोतागण माता रानी की आराधना उन्होंने की, कड़ी तपस्या। और जब वरदान मांगने को कहा गया तो हैग्रीव ने कहा मुझे कोई मार नहीं पाए। तो माता ने कहा आप तो जन्म ले लिए हो, जो जन्म ले लिए भैया वो तो मरता ही, और कुछ और मांगो। उस समय कोई ऐसा मनुष्य था नहीं जिसका तन जो है वो मनुष्य का था और सिर जो है यानी घोड़ा का था। उन्होंने कहा मेरा मृत्यु ऐसे ही जंतु से हो जिसका मनुष्य का तन है और सिर उसका घोड़े का है, अश्व का है। माता रानी ने कहा चलो ठीक है। राक्षस लोग बड़े समझदार होते हैं ना। ब्रह्मा जी ने ऐसा कुछ बनाया नहीं, कुछ नहीं बनाया कि मनुष्य का तन है और माने जो घोड़े का सिर है, तो बोले वही हमें मारी, और कुछ है ही नहीं ऐसा। इस कारण से विष्णु भगवान का सिर कटा और प्रिय श्रोतागण देवता लोगों को माता रानी ने कहा एक अश्व यानी कि घोड़ा का सिर लेकर आओ, उसको जोड़ो। और इस रूप में वो राक्षस का नाम भी हैग्रीव और प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान हैग्रीव नाम का अवतार धारण करते हैं और सुंदर रूप से जाकर के उनका वध करते हैं। ये
स्कंद, प्रथम स्कंद में प्रिय श्रोतागण ये कथा और वेदव्यास क्या करते हैं, ऋषियों को बड़े सुंदर रूप से ये कथा जो है उसको सुनाते हैं। आगे की कथा प्रिय श्रोतागण, सृष्टि का निर्माण हुआ और किस रूप से सृष्टि का निर्माण हुआ। व्यास जी बताते हैं कि आप सभी जानते हैं ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये समय आधार है और बहुत बहुत बड़ा समय है। कई साल एक कलयुग में होता है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और हर एक सतयुग में प्रिय श्रोतागण एक नया युग का निर्माण होता है। और भगवान विष्णु का सर्वप्रथम निर्माण हो वो सोए हुए अवस्था में होते हैं, पानी ही पानी। भगवान विष्णु सर्वप्रथम, उसके बाद में उनके नाभि से, ये सब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है, लेकिन ये कथा अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के नाभि से प्रिय श्रोतागण निकलते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब निकलते हैं तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि उनको क्या करना चाहिए। आकाशवाणी हुई तप करो, ब्रह्मा जी तप करने शुरू हो जाते हैं और विष्णु भगवान प्रिय श्रोतागण माने सोए हुए हैं और सोते सोते जैसे हमारे और आपके कान से मैला निकले है कि नहीं, उस रूप में एक कान से मधु, दूसरे कान से कैटब, दो राक्षस निकलते हैं। आप लोग बोलियो भगवान विष्णु ये तो भगवान है, उसके कान में से कुछ निकले राक्षस कैसे हो सकते। जैसे हमारे और आपके कान से मैल निकलता है, जो वस्तु हम और आप त्याग देते हैं उसको वापस प्रिय श्रोतागण अपने शरीर में नहीं धारण करना चाहिए। तो मधु और कैटब प्रिय श्रोतागण मैल के रूप में निकले, इस कारण से राक्षस हुए। उन्होंने भी क्या, जो आकाशवाणी और मां भगवती करती है, ब्रह्मा जी को बतलाती जाकर तप करो, उन्होंने भी सुना, उन्होंने भी जाकर घोर तप किया। एक बगल ब्रह्मा जी कस के तप कर रहे, दूसरे बगल मधु और कैटब तप करे। ब्रह्मा जी के प्रिय श्रोतागण मां भगवती बताती इसके आगे आपको क्या करना है, सृष्टि का निर्माण करता है। मधु और कैटब प्रिय श्रोतागण तप करते हैं और जब उनको वरदान देने का समय आया तो उन्होंने ऐसा वर मांगा कि हमें इच्छा मृत्यु हो, हम अपने इच्छा से मरे। आप सभी भीष्म पिता मां के बारे में जानते हैं, जो महाभारत में आए थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था क्योंकि उन्होंने सदा ब्रह्मचारी का व्रत जो है वो पालन किया था और इस कारण से उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि आप जब अपना शरीर अपने आप छोड़ना चाहेंगे तब आप कर सकते हैं। मरियो एक दिन, लेकिन अपने आप जब मरियो तब, इसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। तो प्रिय श्रोतागण मधु कैटब ने इच्छा मृत्यु मांगा और अब इनको सृष्टि का निर्माण हुआ, देवी देवता सभी कोई आए, बने, सृष्टि चालू हुआ प्रिय श्रोतागण। और मधु कैटब का उपद्रव जो है वो इतना गंभीर हुआ, देवताओं के साथ में युद्ध हुआ, मनुष्य के साथ में युद्ध हुआ, करते करते अब प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान को निद्रा से जागे और सृष्टि जब चलाने लगे और ये उपद्रव का एक सीमा जो है मधु और कैटब पार कर दिए। भगवान विष्णु ने कहा अब तो हमें इनसे युद्ध करके और इनको परास्त करना होगा। विष्णु भगवान इधर, मधु और कैटब इधर। देखिए भले मैल रूप में निकले, लेकिन निकले तो थे विष्णु भगवान के ही और प्रिय श्रोतागण शरीर में से, बहुत शक्तिशाली। एक बगल इच्छा मृत्यु का वरदान और दूसरा प्रिय श्रोतागण शक्तिशाली विष्णु भगवान के, और वो तन से निकले 5000 वर्ष, 5000 years, 5000 years प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान और मधु और कैटब लड़ते हैं।
और 5000 वर्ष के बाद में तीनों ने निर्णय लिया थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए, बहुत दिन से युद्ध कर रहे, थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। इस रूप में विष्णु भगवान जब आराम करते हैं तो इस बात का ध्यान करते हैं कि अब तक तो हमें इनका वध कर देना चाहिए था, इनका वध नहीं हुआ, इसका कारण क्या है। तब इस बात का मां भगवती की कृपा से उनको इस बात का ज्ञान हुआ प्रिय श्रोतागण कि ये तो इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त किए हुए बैठे हैं और भगवान विष्णु सुंदर रूप से मां भगवती की स्तुति वहां पर करती कि हे देवी, आप हमें कोई उपाय बताओ या कोई उपाय करो प्रिय श्रोतागण कि मैं इन दैत्यों का जो वध है वो कर पाऊं। इस रूप में और देवी क्या करती है, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रिय श्रोतागण, बिल्कुल मोहिनी रूप, जो भी उसको देखे उसको मोहित हो जाए, उसको मोहिनी कहते हैं। बिल्कुल मोहिनी रूप धारण करके और प्रिय श्रोतागण देवी आती है और मधु और कैटव जब इस देवी को देखते हैं तो युद्ध के बारे में भूल जाते हैं, भगवान विष्णु के बारे में भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये स्त्री हमारी हो जाए तो कितनी सुंदर बात है। इनका ध्यान युद्ध से हटा, भगवान विष्णु से हटा। भगवान विष्णु ने सोचा मौका अच्छा है। अब देखिए बात यहाँ पर मान की आती है और हम और आप भगवान विष्णु मधु और कैटव अपने आप को कहाँ और कहाँ सोचते हैं। कभी कभी हमारे पिताजी भी हमसे कहते हैं कौन कितना पानी में है वो पता लगे, आपने कहावत सुना होगा ना। तो भगवान विष्णु अब देखते हैं कि इनका ध्यान इधर है और सोचते हैं कि अब हम इनको इनके मृत्यु कैसे हो ये बात पूछे, लेकिन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछना है ना, कैसे पूछेंगे। भगवान विष्णु कहें इन दोनों राक्षसों से और स्त्री सामने है ना, वही बात है, स्त्री सामने है और मोहिनी सामने। भगवान विष्णु मधु और कैटव से पूछते हैं हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा से तुम लोग युद्ध किया, क्या मांगना चाहते हो, वरदान के स्वरूप में तुम दो जो चाहोगे मैं तुम दोनों को दूंगा। मधु और कैटव बोले हम बड़ा है कि वो बड़ा है, हा? हम लोग बड़ा है कि विष्णु भगवान बड़ा है। प्रिय श्रोतागण, मधु और कैटव कहते हैं कि हम तो दानी है, हम देंगे। बोले जो दान देता है वो बड़ा होता पदवी में ना। बोले हम जो भीख है उसको हम भिखारी थोड़े हैं। बोले आप जो चाहेंगे, बोले हम आपको वरदान देंगे। विष्णु भगवान कहते हैं कि हम आपको वरदान देंगे। मधु कैटव बोले हम लोग मत्ता का थोड़े कुछ, हम लोग तो दे वाला है, हम तो दानी है। बोले हम तो देना जानते क्योंकि दानी जो है वो ऊपर होता है और जो याचक है जो मिलता है वो नीचे होता है। बोले स्त्री सामने है ना, मोहिनी सामने। बोले हम दानी है। बोले विष्णु भगवान से कहते, बोले आप क्या चाहते हो, बोले आप हमें बताओ, हम लोग बोले तुम्हें देगा। मधु कैटव बोले, विष्णु भगवान बोले चलो ठीक है, हमने तो मांगा था, आपने तो कुछ नहीं कहा, अब हम मांगते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका मृत्यु कैसे हो, किस रूप से मृत्यु हो, ये बात बताओ। अब वचन बंद, एक तो स्त्री के सामने बोला है ना, मुकुर तो सकती नहीं, दूसरा भगवान विष्णु साथ में है और प्रिय श्रोतागण दोनों मधु और कैटव कैसे उनका मृत्यु हो, ये बात प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान को बताते हैं। बोले जहां पानी नहीं है और पृथ्वी भी नहीं है, वायुमंडल में और निर्धारित समय हमारा वध जो है वो हो, जितने जितने नियम प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु को बताएं हमारा मृत्यु कैसे होगा, तो पानी से ऊपर भगवान विष्णु और अपने जांग जो है उसको उठाते हैं और पारी पारा प्रिय श्रोतागण मधु और कैटव को जांग पे रख करके बोले हाथ से नहीं मार पाइयो हमें। भगवान विष्णु ने बोला चलो ठीक है, अगर हाथ से नहीं तो चक्र है मेरे पास, चक्र से बारी बारी प्रिय श्रोतागण दोनों मधु और कैटव का वध जो है उसको किए। तो प्रथम अध्याय में
मुख्य कथा प्रिय श्रोतागण यही था कि किस रूप से देवी के माध्यम से सृष्टि का निर्माण हुआ एक, और दूसरा कैसे भगवान विष्णु देवी के माध्यम से उनकी करुणा, उनकी कृपा के माध्यम से प्रिय श्रोतागण और मधु और कैटभ जो बड़े शक्तिशाली राक्षस थे उन दोनों का वध कर पाए। इस कथा में बहुत विस्तार है, लेकिन हमने संक्षिप्त में प्रिय श्रोतागण और ये प्रथम अध्याय के 2-3 बातें और चुन करके आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। कथा को आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। अब हमारा और आपका समय आता है, चलिए आरती करते हैं और आज की जो सभा है उसको आगे बढ़ाएं। सभी कोई खड़े हो जाए, बारी बारी से सभी को मिलकर के मुख्य श्रोता के बाद में आरती करेंगे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत मैया जी को नित दिन ध्यावत हरि रामा जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत मैया जी को नित दिन ध्यावत हरि रामा जी। ओम जय अम्बे गौरी। भाग सिंदूर विराजत दीपो मृग मद को, उज्ज्वल से गौ नैना, उज्ज्वल से गौ नैना, कांच बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर राता
तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। आरती पानी निराजनम समर्पयामि। No, look at it. Now we already have it. We already have it. It's David. Don't be shy. What? Don't be धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप सभी कोई अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप सभी के पास आरती आएगी, आराम से आप उस आरती का दर्शन करें। यहाँ पर हम और आप अंतिम क्षण में चलिए अंतिम प्रार्थना को करते हैं और इन अंतिम प्रार्थनाओं के माध्यम से विशेष रूप से इस नवरात्रि में माता रानी से आशीर्वाद और उनकी कृपा जो है उसको प्राप्त करने के लिए नव मंत्रों के साथ में प्रिय श्रोतागण और हम इस शुभ कार्य उसको करें। आप सभी कोई हाथ जोड़ लें और हमारे साथ साथ कहें। सर्वप्रथम हम और आप शक्ति की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आराम की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। और अंतिम चरण में चलिए शुभकामनाएं करते हैं, उसके बाद में शांति पाठ जो है उसको करेंगे। शुभकामनाओं के साथ में प्रिय श्रोतागण इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग आए सभी की कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु है चलते उड़ते तैरते जहाँ जहाँ पर और भगवान ने प्राण उसको दिया है, तो माता रानी से विशेष और प्रार्थना करेंगे कि शक्ति के दाता आप हैं। जिन जिन में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है हमको उनको सबको आप थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे। मांगने का वक्त आता है, चलिए अपने अपने हाथों को खोल लें, चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपुत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम। चलिए शांति पाठ के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें, वेदी पे पानी। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वयो शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आपने ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर आए। एक बार फिर से मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अपने भाई मास्टर सतीश जी को देना चाहूँगा, जो बड़े सुंदर रूप से और हमारा साथ दिया है। प्रिय श्रोतागण, उम्मीद है हम और आप मिलकर इसके बाद में थोड़ा कीर्तन अवश्य करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े और साथ में मिलकर के कीर्तन करेंगे। आज आप सभी के लिए प्रसाद भी है और महाप्रसाद है। मुझे ऐसा लगता है लोगों का जो जितने लोग हैं यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, नवरात्रि सबको मिष्टेरी में थोड़ा थोड़ा भर के लेके चलो, कोई चिंता नहीं। तो प्रसाद है प्रिय श्रोतागण, महाप्रसाद है और इस ग्रस्त परिवार को आशीर्वाद देकर हम यहाँ से जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत है उसको देते हैं। अम्बे कहे सुख उपजे जगदम्बे कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा मैया सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय अम्बे माता ओम जय अम्बे माता ओम जय अम्बे माता। ओम शांति शांति शांति।